संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। मैं परमानंद साहू, आप सभी का साहू ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष छत्तीसगढ़ के मानचित्र को लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं बहुत ही सरल लहजे में आपको मानचित्र को और बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा, जिसको आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करने पर आपको ये मानचित्र जो है वो बहुत ही आसानी से आपके जहन में बस जाएगा। तो आइए हम लोग सीधे मानचित्र में चलते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र है। हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 संभाग है, तो वो संभाग को मैं पहले आपको बता देता हूँ। ये ऊपर वाला हमारा भाग सरगुजा संभाग है। उसके नीचे में हम लोग अपना बस्तर संभाग पढ़ेंगे, बिलासपुर संभाग। उसके बाद वाला ये 2 संभाग इसके अंतर्गत आएगा। एक संभाग इधर हम लोग दुर्ग संभाग पढ़ेंगे और इधर वाला पार्ट हमारा रायपुर संभाग आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे वाला जो भाग है वो हमारा बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास टोटल छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या 5 हो गई है। ये संभाग आपका स्पष्ट है। अब हम इन संभागों के अंतर्गत उनके जिलों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस मानचित्र को देखेंगे, क्योंकि आपको इस मानचित्र में बहुत ही अच्छे तरीके से जिला के जो सीमाएं हैं उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सरगुजा संभाग के अंतर्गत जाते हैं। तो सबसे पहला वाला आपका नया जो अभी जिला बना है मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, फिर कोरिया के बाद अपना सूरजपुर के बाद ये ऊपर वाला पार्ट अगर जाएंगे तो इधर का ये बलरामपुर हो जाएगा, और एक सरगुजा और एक जसपुर। ये हमारा सरगुजा संभाग के सभी जिलों को मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से दर्शाया है। उसके बाद आते हैं हम लोग बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत मैंने बांट दिया है। ये हमारा बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग के अंतर्गत मैंने मुंगेली, गौरेला पेंडा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, ये जांजगीर चांपा हो गया, ये नए जिला शक्ति है, ये है सारंगढ़, बिलाईगढ़, और ये अपना है रायगढ़। इसके बाद हम लोग दुर्ग संभाग में आते हैं। तो दुर्ग संभाग का सबसे ऊपर वाला ये भाग जो है वो अपना कबीरधाम है, कवर्धा है। उसके बाद नीचे वाला अपना है छुई खदान खैरागढ़, छुई खदान गंडई। उसके बाद ये बीच वाला पार्ट राजनांदगांव। उसके बाद ये नीचे वाला मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद ये वाला ऊपर वाला भाग अपना है बेमेतरा के बाद ये दुर्ग के बाद ये बालोद। अब ये हमारा रायपुर संभाग। ये रायपुर संभाग में हम अब जिला देखते हैं। तो सबसे ये ऊपर वाला अपना है बलौदा बाज़ार के बाद ये रायपुर और ये नीचे वाला भाग धमतरी है। उसके बाद ये ऊपर वाला भाग महासमुंद है, ये वाला अपना गरियाबंद है। उसके बाद हम लोग बस्तर संभाग में आते हैं। बस्तर संभाग में सबसे ऊपर वाला जिला कांकेर हो गया। कांकेर के बाद एक लंबी लाइन करेंगे। कांकेर के बाद ये वाला भाग अपना नारायणपुर हो गया, इधर कोंडागांव हो गया। ये नीचे वाला एक डिब्बा का शेप देंगे जो कि दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा के बाद इधर वाला भाग अपना बस्तर, सुकमा, बीजापुर।
ये हमारा छत्तीसगढ़ का मानचित्र तैयार हो गया, जिसमें हम लोग 33 जिलों को यहाँ पे दर्शाए हैं। उसको एक बार मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। ये हमारा जो है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर, फिर कोरिया, सूरजपुर के बाद ये बलरामपुर, उसके नीचे सरगुजा और उसके बाद ये जसपुर। उसके बाद हम लोग बिलासपुर संभाग में आते हैं। तो बिलासपुर संभाग में ये मुंगेली हो गया, ये गौरेला-पेंडा मरवाही, ये बिलासपुर, ये कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और ये रायगढ़ है। उसके बाद हम लोग दुर्ग संभाग में आएंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा दुर्ग संभाग है। उसके अंतर्गत सबसे ऊपर वाला है कबीरधाम। उसके बाद ये अपना खैरागढ़, छुई खदाना और गंडई, फिर ये अपना राजनांदगांव, ये मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। उसके बाद ये अपना है बेमेतरा, दुर्ग, ये बालोद, ये अपना दुर्ग संभाग कंप्लीट। फिर रायपुर संभाग में इंटर करते हैं। तो रायपुर संभाग का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा अपना बलौदा बाजार है, उसके नीचे है रायपुर, फिर ये धमतरी, धमतरी के जस्ट लगा हुआ है ये गरियाबंद, उसके ऊपर में है महासमुंद। महासमुंद के बाद अपन आते हैं बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के सबसे ऊपर वाला ये कांकेर है, कोंडागांव, नारायणपुर, ये बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा। इसी प्रकार से ये पूरा 33 जिला एक ही ट्रिक में आपको याद हो जाएगा। मैं जो अभी नए जो हमारे समक्ष 5 जिले बने हैं उनको मैं नाम से दर्शा देता हूँ, ताकि आपको समझने में और ही आसान हो जाएगा। MCB है, उसके बाद हमारा ये शक्ति, ये सारंगढ़, बिलाईगढ़, ये अपना है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, चौकी। तो ये जो अभी नए ज़िले बने हैं, है ना, वो वाली ज़िलों को मैंने दर्शा दिया है। साथियों, जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करते हैं तब उस समय हमको छत्तीसगढ़ के मानचित्र को हम लोग उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जिस प्रकार से है, पर उस प्रकार से बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, और समय देने के साथ साथ हमको उतना अच्छे से आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि उस मानचित्र को अपने जहन में बसाना एक जटिल प्रक्रिया हो जाता है। परंतु जो मैं आपको ये मानचित्र आपके समक्ष बहुत ही सरल और सहज स्पष्ट रूप से जो प्रस्तुत किया हूँ, अगर ये मानचित्र आप अपने जहन में बसा लेते हैं बहुत ही सरल ढंग से, तो आपको इसमें पूरे जो हमारा जो जिला है उसके बीच जो सीमा है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में आपको पूरी जिला का, जितने भी अपने जिला संलग्न जिला, सीमावर्ती जिला, उसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। साथ ही साथ इस मानचित्र के आधार पर आप भू आवेष्टि जिलों को भी स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है, ये आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो मैंने आपको छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले के एक ही ट्रिक में आपको एक सटीक रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जो कि आपको याद करने में बहुत ही सरलता प्रदान करेगा। साथ ही साथ कुछ साथियों का अभी भी मन में संशय होगा और कठिनाइयाँ आ रही होगी, क्योंकि 33 जिला को याद करने के लिए इस प्रारंभ में थोड़ा सा कठिनाइयाँ तो होती है, किंतु उन कठिनाइयों को मैं दूर करने के लिए आपको बहुत ही सरल लहजे में एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसको आप याद करके छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम जानते हैं वो ट्रिक कौन सी है। तो सबसे पहले आपको सरगुजा संभाग को लेकर आगे चलना है, जिसमें मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो हमारे पास बलराम और जस नाम का 2 छात्र हैं, जो कि बहुत ही जुझारू छात्र हैं, पढ़ने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। इनको पढ़ाने के लिए कोरिया से सूरज नाम का सर आया, और ये बात को आप बहुत ही कंठस्थ कर ले कि बलराम और जस नाम का 2 छात्र, उनको पढ़ाने के लिए कोरिया से सूरज नाम का सर आया। तो बलराम से बलरामपुर, जस से जसपुर, कोरिया से कोरिया, उसके बाद सूरज नाम का सर यानी कि सूरजपुर, और सर से अपना आ जाएगा सरगुजा। तो ये ट्रिक को आप याद करके
सरगुजा संभाग के पूरे ज़िले को बहुत ही सरल तरीके से याद कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको पूरे छत्तीसगढ़ के और भी अन्य ज़िलों का जो नाम है उनको याद करने के लिए याद करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में इन पूरे बाकी जितने भी ज़िले हैं उनको आपके सामने बहुत ही सरल रूप में प्रस्तुत कर सकूं। साथ ही साथ साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग निरंतर वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग 6 अप्रैल से CGPSC और CG व्यापम की एक नई बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी को और भी गति प्रदान कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।